बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 301 असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्शन क्या है। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है 2 जुलाई 2025। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने स्टैटिस्टिकल नोटेशन के लिए, सिंबल्स के लिए आपने मैथ टाइप को यूज़ करना है। ये होता है मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। ये आपको आपके कैंपस में मौजूद जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो आपको यूएसबी में इंस्टॉल कर देंगे, तो आप अपने पीसी में कर लेना। अगर ये नहीं कर देते तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोडक्ट की से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये देखें, अभी मैंने ये असाइनमेंट रेडी किया और आप देख सकते हैं मैंने सारे सिंबल इसी के अंदर लिखे हैं और कितने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। आप भी इस तरीके से बिल्कुल क्लियर लिखना चाहते हो, देखें स्पेस दी गई है, प्रॉपर वर्ड शो हो रहे हैं, तो मैथमेटिकल नोटेशन शो हो रही है। ठीक है, तो आपको अगर ये यूज़ करना नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ टाइप करनी नहीं आ रही होगी, तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली है कि कैसे आप मैथ टाइप को यूज़ करते हो। कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से सीख सकते हो कि कैसे आप इस तरह की नोटेशन लिख सकते हो। सिंपली एक बॉक्स बनाया, जैसे आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, समझ लेंगे ज्योमेट्रिक बॉक्स है, इसके अंदर सिंबल्स हर चीज़ लिखी होती है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ करना होता है, और बाकी जो वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट और गिनती के नंबर वो आपके कीबोर्ड पे लिखे होते हैं। बाकी सारी नोटेशन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है सिंबल्स को लिखना है। यहाँ से आपने स्टैटिस्टिकल नोटेशन या मैथमेटिकल नोटेशन को आपने लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। असाइनमेंट में 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इसमें आपको कहा गया है एक रिटेल चेन है, वांट टू कंपेयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर फ्रॉम 2 ऑफ इट्स ब्रांचेस। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ए एक ब्रांच बी। दोनों ब्रांचेस की डिटेल गिवन है और आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। इस तरह के क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज करते हो। ठीक है, आपने इसको 5 स्टेप्स में करना होता है। जो 4 स्टेप्स में आपने करना होता है और जो 5 स्टेप है उसमें आप उसको रिजल्ट को डिस्कस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है, इंप्रिंट योर रिजल्ट्स इन प्रैक्टिकल टर्म फॉर द बिजनेस। ठीक है, आपने इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सारी डिटेल गिवन है। ठीक है, ये देखिए 4 वेट आपको गिवन है, 4 बंदों के वेट गिवन है पाउंड्स में, और आपको ठीक है 4 वेट गिवन है पाउंड्स में। रोइंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 रोवर्स। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आपको कहा गया है कि आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स। इसके सैंपल स्पेस भी फाइंड आउट करनी है। 2 विद साइज ऑफ 2 एंड कंप्यूट देयर सैंपल मीन यूज। अच्छा, इसमें ना आपने 4 वेट गिवन है और उनके आपने पहले ऑर्डर पेयर बनाने हैं। सिंपल स्पेस में आप ऑर्डर पेयर बनाते होते हो, जितने वर्ड होते हैं उसको 2 की पावर में लिख के टोटल ऑर्डर पेयर बनते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो ये 2 की पावर 4 हम करेंगे। ये मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। 2 की पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये आपके पास 16 बन जाएगा। तो टोटल आपके पास 16 सैंपल्स बनेंगे। ठीक है, या आगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये है इसका सोल्यूशन, मैं आपको शेयर करवाती हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो गिवन डाटा था ना, ग्रुप ए का ग्रुप बी का, मैंने पहले गिवन डाटा की हेडिंग दे के इस तरीके से लिख लिया। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो जैसे आपको दिल करे। मैंने ग्रुप 1 की डिटेल, ग्रुप 2 की डिटेल लिख ली और मैंने यहाँ पे सिग्मा 2 का स्केयर था। ठीक है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस, तो उसका स्केयर रूट लेके स्केयर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया था, वी आर टू फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल। तो सबसे पहला काम होता है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को सैंपल मीन की सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सैंपल मीन एक का था 447, दूसरे का था 509। तो ये फार्मूला लगा के हमने सैंपल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन निकाल लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। ये है आपके हैंड आउट, यहाँ पे आप लिखते हो ना स्टैंडर्ड एरर, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसकी ये देखिए 95 का कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पे आपके पास क्या होता है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे दिया गया होगा।
अब इसको देख लेना स्क्रॉल करके, ठीक है। यहाँ से ये फार्मूला निकल गया, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, n1 n2 भी गिवन है, तो हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया, सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू है, कोई भी कैलकुलेशन में लगता है मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है और कमेंट में बताना है किसी की चेंज तो नहीं आ रही। वैसे तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी आपने ट्राई करना है। स्टेप 3 में आप जो है जी की वैल्यू निकालते होते हो 95 कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो यहाँ पे 95% जब कॉन्फिडेंस हो ना, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.96। ये आपने याद रखना है। ये देखिए 95% पे ये देखिए 1.96 यूज होती है, ये फिक्स होती है यहाँ पे कहीं ऊपर। इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड आउट करें, देन असाइनमेंट को बनाएं। ये वैल्यू 95 पे जो है 1.96 होती है, ये फिक्स है। ये देखिए कह रहे हैं कि म्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 95% पे 0.95 आ रही है। तो देखिए 0.95 किस पे आ रही है, 1.96 पे आ रही है। ये देखें ये होती है जी की वैल्यू, ठीक है। ये जी होता है और ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पे आप देखें 0.95 पे आपकी 0.95 वैल्यू होती है, ठीक है। और -1.96 होती है 0.025 पे। यहाँ पे 98 है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, ये 100 है और ये आपके पास 98 है। तो 98 पे 1.96 फिक्स वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को शो करवा दिया स्टेप 3 में। स्टेप 4 में यहाँ पे अगर जी की जो वैल्यू होगी ना 95% कॉन्फिडेंस पे इतनी होगी, अगर यहाँ पे कोई और परसेंट होता 0% होता तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये आप याद रखना फाइनल के लिए। अच्छा, स्टेप 4 में आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशन करते हो, तो ये इसका फार्मूला होता है। सारी वैल्यू ऊपर गिवन है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये देखें एक प्लस में है एक माइनस में है। तो एक आंसर प्लस में प्लस करेंगे तो दोनों वैल्यू को आ जाएगा, एक को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। जब माइनस किया तो 53 आ गया, तो हमने लोअर बाउंड हमारे पास क्या बना 53 और अपर बाउंड हमारे पास बना 70, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी कैलकुलेशन और फार्मूला यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपके हैंड आउट में चेंज है, जो यहाँ पे असाइनमेंट है उसमें वैल्यू चेंज है, तो आंसर चेंज होगा। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे डिफरेंस ऑफ μ1 माइनस μ2 क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया, दो आंसर आ गए ये, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब हमारे पास स्टेप 5 में इंटरप्रिटेशन बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने देनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यही हमारे पास जो 95% पे डिफरेंस आया है बेसिकली वो ये और ये आया है। तो ब्रांच ए हायर, ठीक है, ब्रांच ए का आपके पास हायर आ रहा है, बी ब्रांच ए एंड ब्रांच बी। अब इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस में आपने इसकी इंटरप्रिटेशन देनी है, इसको आप अपनी वर्डिंग में दोगे। हमने क्या कहा कि ब्रांच ए जो है वो आउट परफॉर्मिंग ब्रांच बी इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट शुड इन्वेस्टिगेट बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज यूज्ड एट ब्रांच ए। अब उसको क्या चाहिए कि ब्रांच ए को ज़्यादा उस पर ज़्यादा वर्क करें, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग सिमिलर प्रैक्टिस एट ब्रांच बी टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मेहनत करें। इस चीज़ को आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडिंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, चार बंदूक के चार चीज़ों के वेट गिवन हैं, आपने ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल निकालने हैं और उसके बाद ये 3 चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको किया है। सबसे पहले सैंपल देखने हैं, हमारे पास 4 है ना, तो ए बी सी। पहले वाले को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का, चौथे को डी का। ये आप कॉलम ना भी ड्रा करो तो आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है बेसिकली। ऑर्डर पेयर जब बनाते हो ना आप, तो 152 है ना, तो आप लिखोगे 152 कोमा ऐसे। आप 152 को पहले 152 के साथ, फिर 156 के साथ, 160 के साथ और 164 के साथ बनाओगे। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। ये देखिए हमने 152 के साथ चारों को शो करवा दिया, ये ऑर्डर पेयर में लिख दिया। 152 को
ठीक है, पहले 152 के साथ, 156 के साथ, देन हमने 152 के साथ, 160 के साथ और 164 के साथ। सेम हमने रिपीट यही काम 4 टाइम करना है, लेकिन अब हमने दूसरी वैल्यू लेनी है सेक। तो 152 के साथ हमने कर लिया है, अब हम करेंगे 160 के साथ, 156 के साथ 4 टाइम करेंगे जारू को, फिर 160 के साथ हम 4 टाइम करेंगे जारू को। ठीक है, सेम हम फिर लास्ट वाले को करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, ये 164, इसको 4 टाइम करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास सैंपल बन जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये जो इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस एस, इसको मैंने कॉलम में ड्रा के, इसको आप एक रो में भी लिख सकते हो। ठीक है, टेबल के अंदर ये असाइनमेंट थोड़ी मैनेज करना आसान हो जाती है। ठीक है, चीज़ें मिक्स नहीं होती। अब यहाँ पे वेट हमें गिवन थे, अब ये अगर आप काउंट करें ना तो हमारे पास 16 वेट बनते हैं। 1 2 3 4 5 ये काउंट कर लें, क्योंकि 2 की पावर में लिखते हैं, आर्डर पेयर में ना 2 है, तो टोटल आपके पास 4 बंदों का वेट था, तो उससे आप करोगे तो 16 आ जाएगा। अब आपने ये सैंपल के मीन निकाल लिए। ठीक है, इनको यूज़ करके आगे आपने 3 पार्ट करने थे। अब यहाँ पे देखें, जो सैंपल का मीन है पहले वाले का 152, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 152 प्लस 152 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये काम किया, तो आपके पास आ गया है 152। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेटर में खुद करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका भी 152 आया है। सेम आपने सारी वैल्यू को कर लेना है। मैं आपको किसी एक और का भी शो करवाती हूँ। देखिए 160 और 164 है, तो इसमें हमारे पास होगा 160 प्लस 164, अब डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और 2 और 324 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 162। ये देखिए 162 आ गया। इसको आपने खुद कैलकुलेटर में करना है। इसी तरह सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। किसी स्टूडेंट को मिस्टेक लगती है तो मुझे बताना है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपकी जो 3 चीज़ें फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास 16 है, तो फेवरेबल आपने हर स्टेप की फेवरेबल चूज करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, हमें मीन, सैंपल मीन अभी हमने ये निकाला, ये वाला कॉलम लास्ट, इस कॉलम को उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आंसर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास 152 आया है पहला। तो हम देखेंगे 152 कितनी दफ़ा है, तो एक ही दफ़ा है, तो हम लिखेंगे 152। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह 154, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी, ये आपने काउंट करना है, 1 2, ठीक है, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आपने करना है 156, ये भी 154 है। अच्छा 156 की आपके पास 1 2, ठीक है, इसको आपने काउंट कर लेना है। ये मैंने काउंट करके ही यहाँ पे लिखी है। तो हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे थे सिंपल मीन में, 152, 4, 6, 58 और 60 ये नंबर आ रहे थे। तो हमने देखा कि इनमें से कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं, जितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी में लिख लिए। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। तो आपने फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करना है। टोटल है 16, तो फ्रीक्वेंसी है 1, तो 1/16। टोटल है 2, फेवरेबल है 2, और 2/16 आ जाएगा। फेवरेबल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3/16 आ जाएगा। 4 है तो 4/16 आ जाएगा। 3 है तो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हर सैंपल के लिए। तो हमने पहले सैंपल मीन निकाला, सैंपल स्पेस, ठीक है, ड्रा की, उसको देख के हमने मीन निकाला सैंपल स्पेस का। फिर उसके मीन में से हमने जो वैल्यू रिपीट हो रही थी उनको एक दफ़ा लिख के, हमारे पास यहाँ पे देखिए 16 वैल्यू बन रही थी, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 बनी है।
ठीक है, इनके रिपीट हो रही थी कुछ, तो रिपीट वाली निकाल के 5 लिखी और जितनी दफ़ा रिपीट हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी में लिखी और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया। एक एक चीज़ डिटेल में बता रही, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी या क्योंकि आपके असाइनमेंट में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो लेंथी होगी। ठीक है, इसमें फेवरेबल लिख ली। अब आपके पास पार्ट टू में आपको कहा गया था, ये आपके पास बल्कि 162 164 भी है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास ये आ गई। अब मीन निकालना है, मीन ऑफ एक्स डैश, तो उसका फार्मूला आता है ई एक्स डैश, आपने निकालना है, तो वो आपके पास होगा एक्स डैश डॉट पी एक्स डैश। अब यहाँ पे देखें, एक्स डैश आपके पास क्या था, सैंपल का मीन, जो अभी आपने यहाँ पे ये वाला निकाला है, इसको एज इट इज इस कॉलम को उठा लिया और प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको भी हमने उठा के यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमें चाहिए मीन ऑफ एक्स डैश, तो उसमें एक्स डैश भी यूज़ होगा, पी एक्स डैश भी यूज़ होगा। पी एक्स डैश प्रोबेबिलिटी और सैंपल मीन ये हमारे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने मीन निकालना है, तो एक्स डैश डॉट पी एक्स डैश निकालना है, तो ये है एक्स डैश और ये पी एक्स डैश, तो हमने एक्स डैश और पी एक्स डैश को मल्टीप्लाई किया, ये 9.5 आ गया। सेम हमने सारी वैल्यू के लिए किया, तो ये आप देख सकते हो आपके पास एक कॉलम में सारी वैल्यू का मीन आ जाएगा, तो एंड पे सारी वैल्यू के मीन को प्लस करोगे तो टोटल मीन आ जाएगा, तो टोटल मीन आपके पास 158 आ गया। नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को यहाँ पे आगे 2 कॉलम में ड्रा कर दिया है ताकि आसानी हो जाए, इसको आप अलग भी कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से मेरे लिए ईजी था सॉल्व आउट करना। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था हमारे पास ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ई एक्स का स्क्वायर हमें चाहिए और ई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये देखें आपने ई एक्स अभी निकाली है, ये 158, तो 158 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ई एक्स का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं चाहिए, ये होल है और ये अंदर है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ निकालनी होगी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी टेबल के, आपकी मर्जी, आपके माइंड में जैसे भी आता है आप इसको रख सकते हो, इन शॉर्ट आपका आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने तो यहाँ पे ई निकाल लिया, ई एक्स सॉरी पी एक्स निकाल लिया इस यहाँ पे, और एक्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और पी एक्स को यूज़ करना है, तो पी एक्स यहाँ पे मौजूद था, मैंने एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर ले लिया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से असाइनमेंट थोड़ी ईजी हो गई है। तो एक्स हमारे पास 152 था पहले के लिए, उसका स्केल लिया तो ये आ गया, सेम 154 का स्केल लिया तो ये आ गया, सारी वैल्यू का स्केल लिया तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये होगी। अब हमें क्या चाहिए, ई एक्स का स्केयर, तो ये एक्स स्केयर आ गया और आपको ई भी गिवन है। अब आप इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये देखें ये है एक्स स्केयर और ये है प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, ये फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इन दानों वैल्यू को, तो पहले दानों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1444 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2964 आ जाएगा। सेम आप करते जाओगे तो आपके पास ज़्यादा से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हर टर्म पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यू को प्लस किया तो आपके पास 29474 आ जाएगा, तो आपने इसको फार्मूले के अंदर यूज़ करना है। ये है फार्मूला 24974, यहाँ पे आपने पुट की और 158 का स्क्वायर निकाला, ये वैल्यू आ गई और दानों को सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया और अंडर द रूट आपके पास 3.16 आ गया। ये थी स्टैट 301 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। असाइनमेंट से रिलेटेड